मेरे दोस्तों, आज की खबरें बहुत इम्पोर्टेंट है। 57 मुस्लिम देश होते हुए गाजा के लोग भूखे क्यों मर रहे हैं, आइए जानते हैं। आप लोग वीडियो पर अंत तक बने रहे। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने एक बार फिर इजराइल के बाकू ऑयल फ्लो पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। युद्ध के दौरान इजराइल जिन मशीनों का इस्तेमाल करता है, जैसे टैंक, लड़ाकू विमान या कोई और मशीन, उसमें जो तेल पड़ता है वो वाकू तेल होता है और इस तेल का 40% हिस्सा तुर्की से होकर इजराइल की तरफ आता है। तुर्की चाहे तो इस पर रोक लगा सकता है, जिसके चलते हुए इजराइल को काफी दिक्कतों का सामना हो सकता है। लेकिन तुर्की ने ना तो 2023 में इस पर रोक लगाई जंग शुरू होने के बाद, और ना ही इस साल के समझौते में तुर्की ने इजराइल पर किसी तरह की रोक लगाई है। यानी धड़ल्ले के साथ तुर्की से होकर बाकू तेल इजराइल के अंदर आता रहेगा और उस तेल का इस्तेमाल इजराइल गाजा के आम लोगों को मारने के लिए करता रहेगा। गाजा के अंदर इजरायली सेना के जो टैंक चल रहे हैं, लड़ाकू विमान उड़ रहे हैं, उनमें तेल तो पड़ता ही है ना। उस तेल का 40% हिस्सा तुर्की से होकर गुजरता है। तो आप कह सकते हैं कि इस कत्लेआम में तुर्की भी पूरी तरह से शामिल है। हमास पूरी तरह से ओआईसी के ऊपर भड़क गया है। बर्दाश्त की हद हो गई, तब हमास ने अपना मुंह खोला है ओआईसी के खिलाफ, कुत्ता बना दिया है। ऐसी ऐसी बातें कही हैं जो आपको सुननी चाहिए। हमास ने ओआईसी को औकात दिखाते हुए कहा है कि आप अपनी जुबान पर कायम रहिए। आप 57 मुल्क हैं, हम आपसे यह नहीं कह रहे हैं कि आप अपनी सेना गाजा के अंदर भेजिए, अपनी सेना को गाजा के अंदर भेजकर इजराइल से लड़ाई लड़िए। हम आपसे बस इतना ही कहना चाहते हैं कि आप कम से कम अपनी जुबान पर तो कायम रहें। आप अब तक जो इजराइल के खिलाफ बातें कर रहे थे, इजराइल को नरसंहार का आरोपी बता रहे थे, अब आपने ये सब बातें कहना भी बंद कर दिया। आप तो खामोश होकर बैठ गए। कम से कम कुछ नहीं कर रहे हैं तो अपनी जुबान पर तो कायम रहे। साथ ही साथ रफा क्रॉसिंग को लेकर कहा। मेरे दोस्तों, रफा क्रॉसिंग पर हजारों टन माल खड़ा हुआ है और गाजा के अंदर बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। हालत ऐसी हो चुकी है कि कहीं किसी मोहल्ले में एक देग बन जाती है तो बच्चे जुबान से चाटते हैं। उसके नीचे की जो चिकनाई बची होती है, बच्चे उस चिकनाई को अपनी जुबान से चाटकर थोड़ा सा टेस्ट लेने की कोशिश करते हैं कि कैसे भी करके खाने का थोड़ा सा मजा पेट के अंदर पहुंच जाए। हजारों टन माल गाजा का रफा क्रॉसिंग पर खड़ा हुआ है। रफा क्रॉसिंग किसकी है? एक इस्लामिक देश मिस्र की। लेकिन इनकी इतनी औकात नहीं हो रही है कि इजराइल को डरा धमका के रफा क्रॉसिंग से माल गाजा के अंदर पहुंचा दें। रफा क्रॉसिंग जैसी ही क्रॉस होगी, तुरंत गाजा आ जाएगा। वहां पर इजराइल का एक समझौता है। क्या फायदा ऐसे समझौतों का? जब इजराइल खुले तौर पर युद्ध अपराध कर रहा है तो क्या फायदा ऐसे समझौतों का? 57 इस्लामिक देशों डरा धमकाकर सारे समझौते अलग करो। कम से कम इतना तो कहो कि खाना तो भेजे गाजा के अंदर। इन सारी चीजों को देखकर आज हमास से बर्दाश्त नहीं हुआ और हमास पूरी तरह से ओआईसी के ऊपर भड़क गया है। वाकई में यार बहुत शर्म की बात है, बहुत ही ज्यादा जलालत की बात है यार, कि इतने सारे इस्लामिक देश होते हुए भी गाजा के लोग भूखे मर रहे हैं, उनके पास तक खाना नहीं पहुंच पा रहा है। इसी बात को लेकर आज अमेरिका के 2 सीनेटरों ने भी अपना मुंह खोल दिया है कि अपने मनमाने तरीके से इजराइल क्रॉसिंग पर ट्रकों को रोके हुए है, खाना पानी अंदर नहीं जाने दे रहा है। गाजा के हालात बद से बदतर हो चुके हैं। सुबह की रिपोर्ट में भी आपको कई सारी ऐसी चीजें बता चुका हूं, जहां पर विशेषज्ञ कह रहे हैं कि दुनिया में इससे ज्यादा खतरनाक एरिया इस वक्त दुनिया में कोई नहीं है। जिस तरह की मानवीय आपदा इस वक्त गाजा के अंदर है, ऐसे हालात दुनिया के किसी भी कोने में कहीं पर भी नहीं है। शर्म से डूब मरना चाहिए इन इस्लामी देशों को। किसी को मस्जिद अक्सा की कोई फिक्र नहीं है, किसी के अंदर मानवता नहीं बची है। सब अपनी अपनी में लगे हुए हैं। ये जो बड़े बड़े बादशाह है ना, रजब तैयब एर्दोगान, क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और ये आसपास के जॉर्डन, मिस्र, या क्या ही कहें इनके बारे में, सब ने अपनी औकात दिखा दी है। दोस्तों, इनको आप अच्छे से पहचानते होंगे। इस जंग के दौरान इनका चेहरा आपने कई बार देखा होगा। अल जजीरा के एक बहुत सीनियर पत्रकार, इनको भी इजराइल ने टारगेट किया था, इनके ऊपर हमला किया था। खैर ये बच गए थे, काफी ज्यादा इंजर्ड हुए, लेकिन अल्लाह ने इनकी जान को बख्श दिया। ये भी एक तरह से सोल्जर का काम कर रहे हैं गाजा के अंदर। गाजा के अंदर जो कुछ हो रहा है वो दुनिया को हकीकत इनके जैसे पत्रकार वहां पर बैठकर दिखा रहे हैं। और जो हमारे पास तक खबरें आती हैं, इन्हीं पत्रकारों के जरिए आती हैं। इनके एक बेटे, जिन्होंने अभी अभी पत्रकारिता में कदम रखा था, गाजा के अंदर आए और आज इजराइल ने टारगेट करके इनके बेटे की कार पर अटैक किया और मौत हो गई। बेटे का फोटो आपकी स्क्रीन पर है। कैसा नौजवान है, हट्टा कट्टा। अभी हाल ही में पत्रकारिता में कदम रखा था और इजराइल ने आज इनको मार दिया। इसके साथ एक और पत्रकार मारे गए हैं। 109 पत्रकार अब तक गाजा के अंदर मारे जा चुके हैं। लेकिन मजाल किसी की, दुनिया की किसी भी संस्था की,
कि इसराइल के खिलाफ कुछ बोल जाए। दोस्तों, इसराइल की सेना ने फिलिस्तीन के ओलंपिक फुटबॉल कोच की भी हत्या कर दी है। इसराइल ने 7 अक्टूबर से अब तक 67 फुटबॉल खिलाड़ियों को, 24 कोचिंग स्टाफ सदस्यों को मार डाला, लेकिन फीफा की तरफ से अभी तक एक भी बयान सामने नहीं आया है। ये वो दलाल संस्थाएं हैं जिनको हम सभी लोगों ने सर पर चढ़ा लिया है। फीफा वर्ल्ड कप होता है, कैसा एंजॉय करती है पूरी दुनिया। कतर के अंदर जब हुआ था तो मुस्लिमों ने कैसा एंजॉय किया था, लेकिन ये सब दलाल संस्थाएं हैं। आईसीसी, फीफा, ये सब दलाल संस्थाएं हैं। किसी की तरफ से कोई बयान नहीं आता है। उस्मान ख्वाजा ने काला फीता क्या बांध दिया था, गाजा के लोगों का शोक जताने के लिए आईसीसी ने उनको बैन कर दिया। मैकडोनाल्ड के मालिक का बयान आया है कि दुनिया भर में मैकडोनाल्ड का जो बायकॉट हुआ है उसके चलते हुए बहुत बड़ा नुकसान कंपनी को उठाना पड़ा है। मेरे दोस्तों, इन सारी कंपनियों को इन अरब देशों ने ही सर पर चढ़ाया है। ये अरबी लोग जो है ना, ये ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं, ब्रांडेड खाना खाते हैं, इन्होंने बहुत ज्यादा सर पर चढ़ा रखा है और एक मोटा मुनाफा ये लोग अरब देशों से कमाते हैं। अगर ये सब मुस्लिम देश अपनी पर आ जाएं और पूरी तरह से इन सारी कंपनीज वगैरह का बॉयकॉट कर दे तो ये तो औकात में आ जाएंगे। इसने खुद एक्सेप्ट कर लिया इस बात को कि बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। मलेशिया के अंदर तो इसने कई सारे मुस्लिम संगठनों पर मुकदमा कर दिया था। स्टारबक्स कॉफी को कितना बड़ा नुकसान हुआ है आप सभी लोग अच्छे से जानते हैं। तो ये सब चोचले हैं। इन अंग्रेजों ने ऐसा गुमराह कर दिया है भाई साहब, 1000 1500 रुपए की कॉफी। एक और बड़ी खबर आपको बताना चाहता हूं, यमन के हौतीज ने लाल सागर के अंदर बैठकर फिलिस्तीन के लिए जो काम किया है, किसी इस्लामिक देश की औकात नहीं है इतना काम फिलिस्तीन के लिए कर सके। अरे किसी को मोहब्बत ही नहीं है मस्जिद अक्सा से मेरे भाई, हकीकत तो ये है। फिलहाल एक कॉस्को शिपिंग कंपनी है, काफी बड़ी कंपनी है। ये कितनी बड़ी कंपनी है इसका अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि दुनिया भर में जितना भी शिपमेंट होता है उसका 5.2% हिस्सा इसी शिपिंग कंपनी के अंडर में है। इसने अपने इजराइल के सारे शिपमेंट बंद कर दिए हैं। एक भी जहाज इस कंपनी का, कॉस्को कंपनी का, इजराइल की तरफ नहीं जाएगा। 3-4 शिपिंग कंपनियां पहले ही अपना शिपमेंट इजराइल के लिए बंद कर चुकी हैं। तो इजराइल को इससे बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है, क्योंकि अब जो जहाज इजराइल के बंदरगाह पहुंच रहे हैं वो काफी लंबे रूट से पहुंच रहे हैं। तो इजराइल को काफी नुकसान हो रहा है और कह सकते हैं कि इसका क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ हूतीज को देना पड़ेगा। तो सबसे बड़ा काम, सबसे बड़ी चोट अगर किसी ने दी है तो हूतीज ने दी है। अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक अमेरिका के व्हाइट हाउस ने इजराइल को चेतावनी दे दी है कि वो हिजबुल्लाह से कभी नहीं जीत सकता। हिजबुल्लाह को जंग से रोकने के लिए अमेरिका की तरफ से कई सारी कोशिशें की जा रही हैं और इसीलिए विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन को अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में भेजा है। अमेरिकी विदेश मंत्री मिडिल ईस्ट में जो आया है वो इसीलिए आया है कि हिजबुल्लाह जंग रोक दे, हिजबुल्लाह जंग ना करे इजराइल के खिलाफ। इनको अच्छे से पता है कि हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल कभी नहीं जीत सकता। तो अब अमेरिका, इजराइल और यूरोपीय देश मिलकर सीज फायर करवाने के जुगाड़ में लगे हुए हैं हिजबुल्लाह से। सुबह आपको खबर दी थी, यूरोपीय यूनियन के जो वरिष्ठ नेता है उसने भी हिजबुल्लाह डेलीगेशन से मुलाकात की थी, सीज फायर के लिए कहा था। फिलहाल इन चमचे इस्लामिक देशों से और वाइसिस संगठन से कोई उम्मीद रखना बिल्कुल बेवकूफ़ी है। ये लोग पूरे के पूरे गुलाम बने बैठे, इनकी औकात बिल्कुल भी नहीं है, इतनी सी भी औकात नहीं है कि ये लोग इनके खिलाफ कोई एक्शन ले सके। अरे इतनी औकात नहीं है कि अपने देश की क्रॉसिंग से अपने पड़ोसी देश में माल पहुंचा सकें। यहूदियों के गुलाम बने बैठे हैं, समझौता हुआ है, इजराइल रोक लगाए हुए है भाई रफा क्रॉसिंग पर। हद है यार, शर्म की बात है मेरे भाइयों। इन इस्लामिक देशों के राष्ट्रपति के नेताओं की इतनी औकात नहीं है कि क्रॉसिंग खोलकर गाजा के अंदर ट्रक भेज सकें। लानत, लानत। दोस्तों, हमारी वीडियो पसंद आए तो फॉलो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही साथ उस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।